हे भगवान, हम गोड़ लगते हैं हेमंत जी को। आइए डिबेट करिए हम लोग से। सवाल हार्ड है तो पूछना लाजमी है, कौन यूनिवर्सिटी का छात्र है। बाप रे बाप, क्या क्या आरोप नहीं लगाया, सब झूठा है। इतना झूठा तो कोई दुनिया में नहीं बोलता है, गिरगिट भी नहीं बोलता है जी। झारखंड सरकार यहाँ के छात्र हित में, यहाँ के युवाओं के हित में नीति क्यों नहीं बनाती है? गलत गलत नीति बनाती है, यहाँ के छात्रों के हक अधिकार का हनन करती है। नाला विधायक आदरणीय स्पीकर महोदय जी ने दे दिए हैं। अब उसका गर्दन फंस चुका है, जाल में फंस चुके हैं। अब उसके सामने हम लोग जो है कि बहुमत सिद्ध भी करने जाएंगे, उन्हीं के सामने जाएंगे और उसका भी समर्थन पत्र साथ में लेके जाएंगे। एजे विधायक नाला का अब उसको जवाब देना होगा कि तमाम सत्ता पक्ष के 42 विधायक समेत कुल 72 विधायक समेत खुद वो कहां से पढ़ के आए हैं। झारखंड में 60-40 इस वक्त का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। मुद्दा इसलिए भी बन गया है कि इस राज्य की मौजूदा सरकार, जो महागठबंधन की सरकार है, जिसके मुखिया हेमंत सोरेन है, आज से 6 महीना पहले उन्होंने कैबिनेट में 60-40 नियोजन नीति को लेकर के आए और उसके बाद से पूरे राज्य में इस राज्य के युवा छात्र सड़कों पर उतर करके इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक बात बार बार वो लोग कह रहे हैं कि 60-40 झारखंड में ना चलता हो, और 60-40 ना चलता का आंदोलन करते करते 6 महीना का सफर बीत चुका है, लेकिन अब तक राज्य सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगा है। इससे इतर विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान आया कि जो छात्र 60-40 का विरोध कर रहे हैं वो इस बात को बता दे कि वो लोग किस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए हैं, 60-40 का क्यों विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कुछ फायदे भी गिना दिए। तो वही छात्र नेता हैं जिनके नेतृत्व में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में 60-40 का आंदोलन पूरे राज्य में किया जा रहा है पिछले कई महीनों से। देवेंद्र महतो हैं। देवेंद्र जी, सबसे पहला सवाल, आप लोग 60-40 का विरोध कर रहे हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए, क्या समझ रहे हैं आप लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं? कौन पूछ रहे हैं? विधानसभा के अध्यक्ष बोल रहे हैं। हाँ, उसको पूछना तो जायज है, क्योंकि आज तक ऐसा सवाल कोई किया ही नहीं था। ऐसा सवाल है सरकार पे जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं कि नियोजन नीति का नोटिफिकेशन, नियोजन नीति का गजट और जो है कि विज्ञापन में सर्च थी झारखंड शब्द को क्यों गायब कर दिया गया, और पूरे दड़दड़ा के जो है कि गदगदा के बाहर से भर दिया जा रहा है। तो सवाल हार्ड है तो पूछना लाजमी है, कौन यूनिवर्सिटी का छात्र है। लेकिन हम यूनिवर्सिटी बताने से पहले उनको हम कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो आंदोलन है उसमें जो है कि समर्थन नाला विधायक आदरणीय स्पीकर महोदय जी ने दे दिए हैं। अब उसका गर्दन फंस चुका है, जाल में फंस चुके हैं। अब उसके सामने हम लोग जो है कि बहुमत सिद्ध भी करने जाएंगे, उन्हीं के सामने जाएंगे और उसका भी समर्थन पत्र साथ में लेके जाएंगे। एजे विधायक नाला का अब उसको जवाब देना होगा कि तमाम सत्ता पक्ष के 42 विधायक समेत कुल 72 विधायक समेत खुद वो कहां से पढ़ के आए हैं। वो तो जवाब देंगे मीडिया के सामने। अरे ऑन कैमरा अभी तक नियोजन नीति के बारे में बता नहीं पा रहे हैं, और आज 60-40 ना चलतो आंदोलन जन जन का आंदोलन ले चुका है। देखिए हमारे बीच प्रियंका एक्का जी हैं, पुष्पा कुमारी जी हैं, बाकी तमाम आदिवासी मूलवासी सब समाज, हम लोग 5 प्रमंडल से हम लोग जो है कि निकल करके हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और पिछले 6 महीनों से कोई डिजिटली कोई फिजिकली आंदोलन गिरो समझ रखा है जी। 48 घंटा लगातार बंद, 2 घंटा उड़का जाम नहीं करता है, उड़का घर का नहीं लगता है आदमी का। हम लोग 48 घंटा झारखंड को बंद कर दिया, हिल गया है अंदर से। इन लोग सर्टिफिकेट मांग रहा है लोग, और अभी बाजार जा रहे तो बूढ़ी माँ लोग बोल रही है बेटा 60-40 नहीं चलतो, बस में चल रहे बूढ़े बाबा लोग 60-40 नहीं चलतो। माने पूरा बुतरू जैसे सब छोटा छोटा बुतरू लोग समझ गया है कि इस लोग का भविष्य की लड़ाई है। एक के खाली सरकार नहीं समझा है हम लोग का बात को, इसलिए हम लोग पे सवाल खड़ा कर रहा है। और यह जन आंदोलन जब हम लोग का इतना बड़ा बन गया है और इससे डर हो गया है, इसलिए हम आज आपके चैनल के माध्यम से हम आमंत्रित करेंगे उसको। हम अपना डिग्री लेके आएंगे, वो भी अपना डिग्री लेके आए, और हम सबको बताएंगे, पूरा जनता को बताएंगे। लेकिन लेकिन वो कब बताएगा? वो बताए कि 60-40 क्या है, कैसे जो है कि यहाँ विज्ञापन लिया जा रहा है, क्यों विज्ञापन से जो है कि झारखंड शब्द को गायब कर दिया गया है, कौन सा नीति के तहत, कौन सा नोटिफिकेशन, कौन सा गजट के तहत जो है कि यहाँ विज्ञापन निकाला जा रहा है।
ये उसको कब बताएंगे, ये भी उसको आना पड़ेगा ऑन रिकॉर्डेड। एक साथ आएंगे, आइए डिबेट करिए हम लोग से। और सुन ले, जो अभी पूरा देश का केंद्र बिंदु बना हुआ है छात्र आंदोलन झारखंड का 60-40 नहीं चलता, आने वाले दिन पे भारत का केंद्र बिंदु पर आंदोलन होगा और जिसका पूरा विदेश का नजर होगा। और आगामी 3 जुलाई दिन सोमवार को राजधानी हम आमंत्रित करते हैं पूरे 5 प्रमंडल के 24 जिलों के वैसे नौजवान छात्र युवा अभिभावक को जो हमारा पिछले 6 महीना का आंदोलन को किसी न किसी रूप में नेतृत्व किया हो, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास घेराव के समय हो, चाहे विधानसभा घेराव की बात हो, चाहे संसद विधायक का लिखित समर्थन की बात हो, चाहे मसाल जुलूस की बात हो, बंदी की बात हो, ढोल नगाड़ा बजाने की बात हो, किसी भी स्वरूप पे अगर हमारा इस आंदोलन को अगर वो लोग नेतृत्व किए हैं कोई भी कोना पर, तो सादर आमंत्रित है, सभी कोई आएंगे और 6 महीना का आंदोलन का हम लोग रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे, उस दिन समीक्षा करेंगे और एक ठोस निर्णय लेंगे। बड़ा आंदोलन का ऐलान होगा। और हम लोग तो जान लीजिए फर्जी FIR कर रहा है ये बंदी पे। पहला दिन और दूसरा दिन जो बंदी हुआ 48 घंटा झारखंड बनने के बाद कोई नहीं कर पाया है, सिर्फ यहाँ के छात्र कर पाए हैं। पहला दिन 387 केंद्र पर जो है कि बंदी होने का सूचना हमारे पास आया है। दूसरा दिन 413 जगह लगभग बंदी का केंद्र पर बंदी होने का हमारे पास सूचना आया है। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा आंदोलन और इसको नज़रअंदाज कर रहा है, तो हम लोग जो है कि घर पे सर रख के कमर पे कफन बांध के हम लोग निकले हैं। हम लोग संकल्पित हैं, हम लोग संकल्प लिए हैं, कसम खाए हैं 60-40 को वापस करेंगे, तो इसको करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग पे फर्जी FIR हो चाहे कुछ हो। अब देख रहे हैं सिल्ली थाना पे हम लोग पे फर्जी FIR हो गया। हम FIR झारखंड के कई थाना पे हुआ है, FIR पर बड़ा बात नहीं है, लेकिन सिल्ली थाना पे जो हो गया है ये एक अलग है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी कर रहा था वहाँ के थाना पुलिस और उल्टा हम लोग पे आरोप लगा दिया। अरे भाई 48 घंटा रात में थोड़े छुट्टी था बालू चोराने के लिए, और बालू गाड़ी चोरी को हम लोग रोकने गए कि भाई आज 48 घंटा बंद है। तो जो है कि हम लोग गुजर रहे थे, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे थे कि हम लोग को समर्थन दीजिए बंद का। और वहाँ के सिल्ली थाना के दरोगा साहब, सिपाही साहब, अनगढ़ा के DSP साहब मिली भगत करके साजिश रच दिया, आरोप लगा दिया कि वहाँ जो है कि जाते समय जो है कि लगा 2-3 घंटा ये लोग सड़क जाम कर दिया, एम्बुलेंस को रोक दिया, तेज हथियार था। बाप रे बाप, क्या क्या आरोप नहीं लगाया, सब झूठा है। इतना झूठा तो कोई दुनिया में नहीं बोलता है, गिरगिट भी नहीं बोलता है जी, गिरगिट भी नहीं बोलता है जो यहाँ वर्दीधारी यहाँ के पुलिस प्रशासन कर रहा है। और वहाँ का स्थानीय ग्रामीण गवाह है कि हम लोग तो दिन में तो गए ही नहीं थे, रात में गुजर रहे थे, वो शाम में बंदी करा करके हम लोग निवेदन करके भाई कुछ समय बचा हुआ है तो हम लोग करके अपना उसका आराम करने जाएंगे। छिल्ली क्षेत्र में अपना घर है। अच्छा। और वहाँ पे अब स्थानीय ग्रामीण गवाह दे रहे हैं कि वहाँ कोई बंदी नहीं हुआ है, ये लोग सड़क पे नहीं है, तो एम्बुलेंस कैसे रोका? 2 घंटा जाम कहाँ लगा, कहाँ फोटो, कहाँ वीडियो? जब लोग जाके ग्राउंड रिपोर्ट करिए, सब यहाँ के वर्दीधारी पुलिस प्रशासन फंसेगा। हम सुप्रीम कोर्ट का हम बड़े बड़े वकील से भी बात कर रहे हैं। हमको ये बात बताइए, अब तो आप पार्टी बना लिए, अब छात्र देवेंद्र महतो को लोग छात्र के तौर पर जानेंगे या फिर JBKSS पार्टी बनने के बाद पार्टी का नेता जानेंगे? क्या जानेंगे अब लोग, किस तरीके से देवेंद्र महतो को लोग देखेंगे? हम झारखंडी माटी, झारखंड का बेटा है। जिस प्रकार बिरसा मुंडा कोई नेता नहीं, झारखंड का बेटा थे। जिस प्रकार नीलांबर पीताम्बर सिद्धू कान्हू विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो नेता नहीं, राज्य का बेटा थे। उसका प्रथम जो है कि प्राथमिकता इस राज्य को बचाने का था, यहाँ के हक अधिकार को संरक्षित करने का था, यहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, पहाड़ पर्वत, झरना को बचाने का था। उसी प्रकार एक बेटा के नाते हम बचाने के लिए तत्पर रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ का बेटा है और हमारा दायित्व है। हम इसी के रूप में जाने जाते हैं, इसी के रूप में जाने जाएंगे। तो फिर जो छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, तो मीडिया जितना कुछ दिखा रहा है वो सब झूठ है। हम क्या बोल रहे झूठ है? अरे नेता तो अब नेतृत्व कर रहा है, स्टूडेंट का तो आदमी बोला, लेकिन एक बेटा नेता, मतलब नेता तो निर्मल महतो का नेता नहीं थे का, लेकिन नेता कहने का मतलब एक ऐसा नेता जो इस राज्य का बेटा हो। और नेता से एलर्जी क्या है? कोई एलर्जी नहीं। हेमंत सोरेन को बदनाम करने का कोई टेंडर तो नहीं दिया आप लोग को? हे भगवान, हम गोड़ लगते हैं हेमंत जी को। हम तो कहते हैं कि अभी वो आके हमारा 60-40 6 महीना का आंदोलन को वो आके सार्वजनिक बताए कि हम सच है कि झूठ है। अगर सच है तो हमारा बात माने, और झूठ है तो हमको बता के जेल भेज दे। आप लोग इसका नुकसान बता रहे हैं विधानसभा के, तो हम बदनाम कैसे कर रहे हैं जी?
अब राज्य बचा रहे, बताइए हम क्यों लड़ रहे हैं दादा, क्यों लड़ रहे हैं निरंजन जी, बताइए आप। राज्य के युवाओं के लिए राज गठन हुआ इसलिए लड़ रहे हैं, बिल्कुल। राज गठन नहीं होता तो नहीं लड़ते। अब राज गठन होकर 3rd और 4th ग्रेड में विज्ञापन पे हैं, झारखंड शब्द नहीं है, तो हम कहाँ गुनहगार हैं, तो हम बदनाम कहाँ कर रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमारा मांग को पूरा करिए और यहाँ आजीवन आप गद्दी संभालिए। तो अगर 60-40 जिसका विरोध है आप लोगों का, अगर इसका समाधान हो जाता है तो जयराम के साथ जाइएगा कि हेमंत के साथ जाइएगा? हम ऑन रिकॉर्ड कैमरा कर रहे हैं, हाँ। अगर जो हम माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब को जो हम मांग पत्र सौंपे हैं वो तमाम मांग को पूरा कर दिया जाए, देवेंद्र नाथ महतो कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, जाके चपरासी का छोटा मोटा नौकरी +2 शिक्षक का अभ्यर्थी हम तैयारी करके हम जयराम के साथ कि हेमंत जी के साथ? अरे बोले ना हम नौकरी करेंगे जी, हम जीवन यापन करेंगे, अच्छा, हमारा मांग पूरा कर दे। और हम ये भी कहते रहे, आप रिकॉर्ड कर लीजिए कि मानसून सत्र के दौरान अगर हमारी मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, बाद में मत कहिएगा, कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। हाँ। तो झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन का 60-40 को लेकर के आगे की रणनीति क्या क्या है, थोड़ा ये भी बता दीजिए। आगे 3 जुलाई को हम लोग का पूरे राज्य के नेतृत्व करता आएंगे बैठक और उस दिन बहुत बड़ा ठोस निर्णय होगा, बहुत बड़ा ठोस निर्णय। तभी पूरा लोग आएंगे कि छात्र आएंगे या फिर जेबी के छात्र नेतृत्व करता आएंगे। यहाँ ये जन आंदोलन है, ये कोई आंदोलन नहीं है, ये महा आंदोलन है। आंदोलन नेता और पार्टी का होता है, ये पार्टी और नेता का नहीं है। जो भी इस आंदोलन को नेतृत्व किए हैं, चाहे मसाल जुलूस पे, चाहे बंदी पे, चाहे विधायक सांसद के समर्थन लेने पे, चाहे जो है कि विधानसभा घेराव में, मुख्यमंत्री आवास घेराव में कहीं भी समर्थन लिया है, तो उसको लेकर के जो है कि हमारा ये सभी को आएंगे। हेमंत सोरेन से इतना गुस्सा क्यों है, आखिर ये गुस्सा किस बात? कहाँ गुस्सा है, व्यक्तिगत हम सम्मान करते हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे अभिभावक हैं। हाँ, हम युवाओं ने उसको जो है कि गद्दी दिया है, तो गद्दी क्यों दिया है आपको तो याद है ना, क्या कहे थे वो, पहला सत्र में खतियान आधारित नियोजन नीति लागू होगा, जो प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरी होगा, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कहाँ है तो सरकार तो नौकरी है, तो सरकार ये भी नौकरी, सरकार तो ये भी पूछ रही है, करिए किसको नौकरी मिला। सरकार तो ये भी पूछ रही है, जब आप खतियान का जिक्र किए तो सरकार ये भी पूछ रही है कि जब 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति हम लोग राजभवन भेजे कैबिनेट से पारित कर, तब वो छात्र लोग कहाँ था जो आज 60-40 को लेकर के डंका पीट रहा है, तब कहाँ थे आप लोग? राजभवन का, राज्यपाल का आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया कि हमारे राज्य की ये पहचान की बात है? इतना बकवास बात है। जब 1932 स्थानीय पारित करके लाया गया, उससे 1-2 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री का ऑन रिकॉर्ड भाषण सदन के अंदर सुने होंगे। क्या बोले थे कि खतियान 1932 नहीं हो सकता है। जब हम लोग का आंदोलन से दबाव हुआ तो आनन फानन में कर दिए, कोई कमेटी का गठन नहीं किए कुछ। और सुनिए कितना बेवकूफ़ बनाते हैं ये, जो 32 सलाहकार समिति जो एडवाइजरी कमेटी होता है, 32 सरकार का जो इसके सलाह से ये सरकार चलती है, 32 में 30 बाहरी है, मात्र 2 झारखंडी है। और वो लोग का सलाह दिए हैं, का किए कि रिजेक्ट हो जाता है। ये लोग तो IAS लोग का वेतन काट देना चाहिए, क्यों सैलरी लेता है लोग जो रिजेक्ट होता है। यही झारखंड जब 15 नवंबर 2000 से पहले जब बिहार था, 1982 में बिहार में स्थानीय व्यक्ति का परिभाषित हुआ है, और वहाँ पे 3 मार्च 1982 को जिसका संकल्प संख्या 5014/81-804 है, वहाँ अंतिम जिला सर्वे सेटलमेंट के आधार पे वहाँ स्थानीय व्यक्ति परिभाषित है। वहाँ कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ कोई रिजेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ कैसे कोई रिजेक्ट करेगा है? और बिना जाने समझे कि आप करोड़ों रुपया का एडवर्टाइज कर दिए, बेवकूफ समझे हैं। अरे कितना बुर्बक है जी, 6ठी-7वीं क्लास में कि मुख्यमंत्री पद कोई लाभ के पद में नहीं होना चाहिए। अपना नाम से क्यों टेंडर ले लिया, आप क्यों लीज खाद ले लिए, बताइए तो। इतना अकल नहीं है। किसको एजी बनाए, मूर्ख बनाते हैं। किसको चेयरमैन बनाए, सुधीर त्रिपाठी गैर कानूनी तरीके से। किसको JPSC का चेयरमैन मेंबर बना रहे हैं। सब बात का खुलासा होगा, एक एक बात का खुलासा होगा। हमारे साथ कुछ बेटियां हैं 60-40 के आंदोलन में, इनका भी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। 60-40 का लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, आखिर क्या मांगे, क्यों विरोध कर रहे हैं?
हम लोग अपने हक में ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो 60-40 का नीति है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि बाहर के अगर राज्य को देखा जाए तो वहाँ पे सिर्फ वहाँ के निवासियों को नौकरी देने का प्रावधान है, और बाहर के राज्यों के भी जा सकते हैं लेकिन उतना नहीं है। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रतिशत जो बाहर वालों के लिए रखा गया है ओपन टू ऑल, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। हम लोग चाहते हैं कि झारखंड वासियों को यहाँ मैक्सिमम नौकरी मिले और मतलब यहाँ के छात्रों का हित हो, यहाँ के छात्रों का हित हो। 60-40 को लेकर के विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कई फायदे गिना रहे हैं, और वो ये बात एक सवाल उन्होंने कर दिया है कि जो लोग 60-40 का विरोध कर रहे हैं उनसे यह पूछा जाए कि कौन सा यूनिवर्सिटी से वो लोग पढ़ कर के आए। वो लोग तो फ़ायदा गिनाएंगे ही क्योंकि अब वो नीति बनाए हैं। तो लेकिन ये हम लोग जो आजकल के पढ़े लिखे युवा हैं, तो ये हमें इस चीज़ का मतलब पता है, अभी हम लोग जागरूक हो रहे हैं। जैसे हम लोग सब आंदोलन कर रहे हैं, जयराम भैया इतना आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से झारखंड के जो युवा है वो भी अब जाग रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो हम जैसे अब पढ़े लिखे युवाओं को बेवकूफ़ बनाना मतलब बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो जयराम महतो जी एक पार्टी का निर्माण किए हैं, गठन कर लिए, इसको किस तरीके से देखते हैं? पार्टी का गठन तो किए हैं, और ये कहीं ना कहीं जब जनता का सपोर्ट हो और उनके पीछे लाखों मतलब जनता का सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं ये तो होना ही था, और ये सही भी है। सही भी है। तो एक और हमारे साथ बेटी है जिन 60-40 के आंदोलन में इनका भी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। लाठी डंडा सब कुछ खाना पड़ा, गालियां खाना पड़ा, उसके बाद भी सरकार सुन नहीं रही है। 60-40 को लेकर के उल्टा सवाल खड़ा कर रही, क्या कहेंगे? झारखंड सरकार की जो 60-40 नियोजन नीति है ये सरासर गलत नियोजन नीति है। झारखंड सरकार यहाँ के छात्र हित में, यहाँ के युवाओं के हित में नीति क्यों नहीं बनाती है? 60-40 नियोजन नीति जो बनाई है ये किस आधार पर वो बनाई है? वो 60-40 जो है तो 60% किनका है, 40% किनका है, इसको भी पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर पाई है। और इतना लगातार 6 महीने से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, 60-40 नीति का विरोध कर रहे हैं, तो सरकार इस पे आके क्यों नहीं उस वार्ता करती है, या फिर छात्रों से क्यों नहीं वार्ता करती है? वो ऑन कैमरा खुल के क्यों नहीं इस पर कुछ बोल रही है कि वो नीति लागू करेगी नहीं करेगी, क्या करेगी? कोई भी ठोस निर्णय नहीं ले रही है। आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार नियुक्ति पत्र बांट रही है। झारखंड सरकार जो अभी 60-40 नियोजन नीति के अंतर्गत बहुत सारी नियुक्तियां लेकर आई है, इसी क्रम में सीजीएल की भी नियुक्तियां लेकर के आई है। तो सीजीएल जो नियुक्तियां है सचिवालय का, ये अगर 60-40 नियोजन नीति के आधार पर सीजीएल में नियुक्ति हो जाती है तो 40% अगर बाहरी प्रदेशों से झारखंड में युवा नौकरी करने आएंगे, तो झारखंड की जो यहाँ का जो जनजातीय राज्य है झारखंड, खनिज संपदाओं से भरा हुआ राज्य है झारखंड, और यहाँ के युवा आज खुद बेरोजगार भटक रहे हैं और सरकार यहाँ के युवाओं को रोजगार दे नहीं सकती है, तो फिर ऐसी गलत नीति बनाती है, यहाँ के छात्रों के हक अधिकार का हनन करती है। तो इसीलिए हम लोग छात्र छात्रा पूरी तरह से इन नीति का विरोध करते हैं, और तब तक हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा जब तक इस नीति को निरस्त नहीं कर देती है सरकार। यानी कि जब तक ये 60-40 निरस्त नहीं हो जाती है, जब तक इसको वापस सरकार नहीं ले लेती, तब तक 60-40 का विरोध जारी रहेगा। जी, हम लोग तब तक इसका विरोध करते रहेंगे, और अभी तक जितना भी आंदोलन हुआ है उससे भी इस आंदोलन को और बड़ा रूप देने का कोशिश करेंगे, और इससे भी बड़ा महा आंदोलन हम लोग करेंगे। समाधान क्या है? समाधान सरकार को, अब हम लोग इतना बहुतायत संख्या में छात्र छात्राएं इस नीति का विरोध कर रही है, जो भी यहाँ के झारखंडी स्थानीय छात्र छात्रा और स्थानीय युवा है, तो सरकार को हम लोग चुनते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं अपने अपने क्षेत्र में, और सत्ता में भेजते हैं, सदन में भेजते हैं। इसीलिए भेजते हैं कि हम लोग के हक अधिकार के लिए वो नीति बना पाए, इसीलिए नहीं भेजते हैं कि हम ही लोग का हक अधिकार पे बाहरियों को अतिक्रमण करने दे। आज इतना अतिक्रमण हो रहा है, चाहे भू अतिक्रमण हो, चाहे भाषा पर अतिक्रमण हो, चाहे संस्कृति पर अतिक्रमण हो, तो सरकार बात करती है कि जल जंगल जमीन का संरक्षण करेगी, भाषा का संरक्षण करेगी, संस्कृति का संरक्षण करेगी, झारखंड का विकास करेगी। क्या इस तरह युवा अगर सड़कों पर उतरते रहेंगे, अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करते रहेंगे, सरकार कोई नीति ही नहीं बनाएगी, तो इस तरह से युवाओं का कल मतलब भविष्य तय होगा, इस तरह से विकास होगा झारखंड का। तो 1932 पर आप लोग खामोश क्यों थे जब कैबिनेट से पारित हुआ उस वक्त? देखिए, हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इसमें हम लोग खामोश नहीं है। सरकार ऐसा करके सारे छात्र छात्रा जो अभी आंदोलन कर रहे हैं इनको दिग्भ्रमित